नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वित्तीय विशेषज्ञ विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली जी। इस बुलेटिन में हम खास तौर पर सोने चांदी, सोने में क्या तेजी आने के कारण दिखाई दे रहे हैं, बाजार में क्या चल रहा है, युद्ध स्तर पर क्या बड़ी घटनाएं हो रही हैं जिन पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है, इन तमाम चीजों पर बात करते हैं। तो शरद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार विक्रांत, आपको द स्वतंत्र और शरद कोहली ऑफिशियल के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर, सबसे पहले तो सर थोड़ा गोल्ड सिल्वर पर ही बात कर ली जाए। सर, क्या बड़ा डेवलपमेंट अब दिखाई दे रहा है सोने और चांदी में, क्योंकि ये कहा जा रहा है थोड़ा कि एक थोड़ा तरीके सा से। जी। थोड़ा सा रिकवर किया है विक्रांत। जो $4300 के आसपास था, हाँ। चला गया था, वो अब रिकवर होके समझिए 4400 के आसपास आया है। जो बिल्कुल एकदम प्रॉफिट बुकिंग, जिसको हमने लॉन्ग अनवाइंडिंग, आपको याद होगा, बोला था। हाँ। थोड़ी सी उसमें रिकवरी आई है। रिकवरी आने का जो कारण है, वो लॉन्ग अनवाइंडिंग जितनी थी वो हो गई। और हम्म। लॉन्ग अनवाइंडिंग होने के बाद प्राइसेस पे स्टेबल आ गई, नीचे के लेवल्स पे फिर बाइंग आई, तो इस समय प्राइसेस यहाँ पर स्टेबल होती दिख रही हैं। हम्म। दूसरा, एक और कारण है कि 27 से 29 तक, विक्रांत, हाँ। अमेरिका में एक जैक्सन होल सिंपोजियम होता है। हाँ। जैक्सन होल एक जगह है जहाँ करीब 120 के आसपास एक्सपर्ट्स, फेड के रिप्रेजेंटेटिव, इकोनॉमिस्ट, एनालिस्ट, मार्केट ऑपरेटर्स बैठते हैं। हम्म। और वो बैठ के करते हैं कि आगे की दिशा और दशा कैसे रहेगी मार्केट की, इंटरेस्ट रेट्स की, वगैरह वगैरह। हम्म। तो उसकी उम्मीद में कि शायद महंगाई के ऊपर अब ये आए कि भाई महंगाई उतनी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सभी लोग अमेरिका में ये मानते हाँ। हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप को महंगाई तो काबू करनी ही पड़ेगी अगर उनको इलेक्शन बचाने हैं तो। हम्म। तो इस उम्मीद में मुझे लग रहा है जैक्सन होल की, हालांकि अभी 27 तारीख को है, आज हम अभी 17 तारीख में है, थोड़ा सा समय है। पर वहां पर आपको पता है कि मार्केट में क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस पे मामला चलता है, आगे आने वाली खबरों को डिस्काउंट किया जाता है। ये जो अभी आपको हल्की सी मार्केट रिकवर किया है, उसका रीजन है लॉन्ग अनवाइंडिंग जितनी थी वो हो गई। हाँ। और नीचे के लेवल से दोबारा से एक बार बाय, हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने दो बड़े बयान दिए हैं। जी। उन्होंने एक तो कहा है कि लोग अमेरिका के गैस की हायर प्राइसेस के लिए इलेक्शन तक तैयार रहें। हम्म। पहली बात, के इलेक्शन तक मुझे कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही कि गैसोलीन के प्राइसेस अमेरिका में कम होंगे। ये उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया। इसका अर्थ ये भी निकल रहा है कि ये युद्ध का सलूशन उनके कंट्रोल से बाहर है इस समय। इससे ये साफ पता लग रहा है कि उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोला जाए। वो तो कह चुके हैं कि ये अमेरिका की टेरिटरी बन गई है अभी, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक अमेरिका की टेरिटरी, यहां तक भी बोल दिया उन्होंने। हाँ। उधर ईरान भी पलटवार कर रहा है। ईरान ईरान बार बार बोल रहा है ट्रुथ सोशल पे लिखने से कि आप युद्ध जीत गए। और ये भी उन्होंने, ट्रंप ने बोला कि जब तक युद्ध ये चलता रहेगा मिड टर्म तक, तो हैरान मत होइएगा, युद्ध भी हाँ। खत्म होने वाला नहीं है। दोनों बातें कह दी। तो ईरान ने कह दिया कि आपके खाली कहने से, ट्रुथ सोशल पे लिखने से थोड़ी ना हॉर्मूज आपका हो जाएगा। बल्कि ईरान ने तो यहां तक कह दिया कि $30,000 हम देंगे उसको, हम्म। ईरानियन को, जो किसी अमेरिकन सैनिक को जिंदा या हाँ, मुर्दा हमारे बिल्कुल। पास बहुत पकड़ ये के ले आएगा। मैं बड़ी खबर है सर ये। हाँ। 28 लाख रुपए से भी ज्यादा मिलेंगे अगर कोई ईरानियन अमेरिकन सैनिक को पकड़ के ले आता है। और अगर कोई औरत ऐसा करेगी हम्म। तो उसको दुगना मिलेगा। हम्म। उसको फिर 56-57 लाख रुपए मिलेंगे अगर कोई लेडी ईरान की किसी अमेरिकन सैनिक को जिंदा या मुर्दा, दोनों तरीके से उन्होंने बोला है, पकड़ के ले आते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, कड़वाहट बढ़ रही है, दुश्मनी बढ़ रही है, हम्म। कहीं भी युद्ध रुका नहीं है। ईरानियन सेना ने फिर एक बार एडनॉक के एक और टैंकर पे अटैक किया है, भयंकर अटैक किया है। और इधर जो वो इस्लामिक नेटो बना था पीछे, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, उसमें आप इजिप्ट, मिस्र जिसको हिंदी में कहते हैं, उसके ज्वाइन करने के चांस बन गए हैं। तो देखिए कैसे ये पोलराइजेशन हो रहा है। आपको जो मैंने वर्ल्ड हाँ। वॉर थ्री की भूमिका की बात की थी कि 2030 तक मुझे वर्ल्ड वॉर थ्री दिखाई दे रहा है, हाँ। ये वर्ल्ड वॉर थ्री का एक और सिम्टम निकल के आया है कि अब इजिप्ट इस अलायंस को ज्वाइन करना चाहता है। तुर्की ने उनको इनवाइट किया है और इजिप्ट इसको कंसिडर कर रहा है, क्योंकि इजिप्ट के पास न्यूक्लियर नहीं है। इजिप्ट के पास तुर्की जैसा, जो कि नेटो का मेंबर है, वो देश नहीं है। इजिप्ट के पास सऊदी जैसा ऑयल रिच कंट्री नहीं है। तो इस सब को देखते हुए क्या कहते हैं, इजिप्ट हो सकता है ज्वाइन कर ले, तो ये इस्लामिक नेटो जो है ये और ज्यादा स्ट्रेंथ पकड़ता हुआ नजर यहां से आ रहा है। उधर लेबनान में
हम लोग तो खबर रखते नहीं अपने दुनिया में, जैसे मैंने कहा हम खोए रहते हैं हाँ कि अपने देश में क्या हो रहा है, इसी में उलझे रहते हैं, हम बाहर की दुनिया की खबर नहीं रखते। लेबनान में हिजबुल्लाह पर अटैक और ज्यादा हो गया, शायद किसी बिल्कुल। मीडिया ने इसको रिपोर्ट नहीं किया है। और इसराइल ने, वो सोच रहे थे कि इतने दिन उन्होंने हमास को ध्वस्त किया, पीछे महीनों तक लड़ते रहे, अभी भी हमास के साथ वहां संघर्ष चल रहा है, हमास समाप्त नहीं हुआ है। हम्म, लोग समझते हैं 3H में से हमास हमास शायद समाप्त हो गया, हिजबुल्लाह होने को, कहीं समाप्त नहीं हुए हैं। हमास के साथ भी इनका संघर्ष बकायदा जारी है। इसराइल ने यहां तक कहा है कि अगर अमेरिका हमें गो हेड करे हम्म, तो हम अभी ईरान पर हमला कर सकते हैं, ये हम्म, भी उन्होंने बोला है। और जो MOU हुआ था ना पीछे, विक्रांत, हम्म, इनका जो जो MOU था, जिसको खिड़की से बाहर फेंक गया था वो, क्योंकि उसके बाद हमले हुए थे। जी। टेक्निकली उस MOU की आज पूरे हो गए टाइम, जो 60 दिन का था, हाँ आज उस MOU का समय पूरा हो गया। हालांकि उसका थ्योरेटिकल मायना, उसका कोई मायना नहीं है, पर एक एक जानकारी के लिए मैं बता दूं तो कुल मिला के जो जियोपॉलिटिकल परिस्थितियां हैं विक्रांत, काफी बिगड़ी हुई हैं। इधर रशिया यूक्रेन के युद्ध पे और भी ज्यादा बुरी खबर है, 16 लोग कल मरे हैं। और हमारे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं लक्ष्मी मित्तल, जो कि लंदन में ब्रिटेन में सेटल्ड है, उनकी एक यूनिट थी यूक्रेन में, आर्सेलर मित्तल नाम से, उस यूनिट को उड़ा दिया है रशिया ने, जो कि यूक्रेन में थी। इधर यूक्रेन ने रशिया के ऊपर 800 ड्रोन चलाए, जो कि उन्होंने ध्वस्त किए, और सारे के सारे ड्रोन यूके के थे, जिस पर रशिया भड़क गया है बुरी तरह के। ये यूके, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका नेटो के रूप में इनको मदद कर रहे हैं, तो रशिया को ये और ज्यादा भड़का रहे हैं, और रशिया बहुत ज्यादा, उधर यूक्रेन परेशान है। तो कुल मिला के हम देखें तो लड़ाई और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन धीरे धीरे बजाय सुधरने के बिगड़ती जा रही है विक्रांत। बिल्कुल सर, जो आपने स्थिति बताई और इसका असर अब तेल पर भी दिखाई दे रहा है सर। जो लग रहा था कि थोड़ा कंट्रोल में आएगा, लेकिन अब तेल के दाम में भी लगातार दबाव तो बना ही हुआ है। इतनी मैंने भयावह परिस्थिति बताई हम्म, कि मेरा गला सूख गया, मैंने सोचा हाँ मैं पानी पी लूं पहले। सर। तो ऐसी 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 बातें बताते टाइम हम्म, गला जो है वो सूख जाता है, क्योंकि जब हमें नजर आता है कि इसका आगे अंजाम क्या होना था, और हाँ जो लोग मर रहे हैं दुनिया भर में। बिल्कुल देखिए, तेल के दाम फिर $90 के आसपास पहुंच रहे हाँ हैं, जो क्रूड डॉलर इंडेक्स फिर 100 के आसपास है, बॉन्ड यील्ड फिर 4.6 से ऊपर है। कोई भी पैरामीटर जो है स्टॉक मार्केट्स के लिए, कमोडिटी मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। पर अच्छी बात क्या है कि सोना और चांदी कम से कम हम्म, इसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हाँ, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब ऊपर होने के बावजूद भी हम्म, सोने ने फिर रिकवरी दिखाई है। जैसा मैंने कहा था कि पूरी तरह से रिश्ता तो नहीं टूटा है इन फैक्टर से, पर कुछ हद तक सोने चांदी ने इससे अपने आप को आजाद करने की कोशिश करी है। हालांकि अभी हम ये नहीं कहेंगे कि ये फैक्टर्स अनलिमिटेड ऊपर जाते जाएं तो सोने चांदी पे कोई असर नहीं होगा। अगर यहीं से क्रूड ऑयल 100 की तरफ जाता है तो सोने चांदी पे दबाव आ सकता है। मैंने जो बात कही थी दोहराना चाहूंगा, 70% चांस मुझे अभी सोने चांदी के बुलिश नजर आ रहे हैं, और 30% चांस नीचे जाने के नजर आ रहे हैं। इस बीच भारत से खबर आई सोने के बारे में, वो हाँ खबर भी जिक्र करनी जरूरी है। हाँ जो 21-22 की सीरीज थी, SGB जिसको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स कहते थे, जी। उसकी आपको पता होगा 8 साल के वो होते हैं, पर 5 साल बाद आपको एक एग्जिट का ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है, हम्म, कि आप 5 साल बाद चाहें तो इसको प्री मेच्योरली बेच कर बाहर आ सकते हैं। 21-22 सीरीज की बॉन्ड, वो 1 लाख करीब करीब 53,000 पे आरबीआई लिक्विडेट कर रहा है। 1,47,400 पर ये खरीदे गए थे, समा करे 47,400 पे खरीदे गए थे। तो हम्म, आप लगा लीजिए क्या भयंकर इस पे रिटर्न आया है, 250 गुना परसेंट इस पे रिटर्न आया है। हाँ और मैं तो इसमें ये देख रहा था विक्रांत हाँ कि आरबीआई को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये देख के, ये तो आरबीआई को भी पता है कि कीमतें बढ़नी है, ठीक हाँ है। पहली बात तो ये बताओ, आरबीआई ने कोई ऑफर नहीं किया, ये कॉन्ट्रैक्ट में ही होता है कि आप 5 साल बाद निकल सकते हैं। हाँ और 26-27 में मैंने देखी एसजीबी की करीब करीब 33 सीरीज मैच्योर होनी है, हाँ, यानी इस दायरे में आएंगी। तो हम्म, आरबीआई को तो अब ऑफर कर देना चाहिए कि अगर आपने एग्जिट करना है तो आप सारी ही सीरीज में से एग्जिट हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि भारत आरबीआई के ऊपर लाइबिलिटी बढ़ रही है। सोने की जिस टाइम कीमतें बहुत कम थी तब ये एसजीबी बॉन्ड निकाले गए थे, इसी वजह से बाय द वे ये बंद भी किए गए, क्योंकि हाँ, इससे आरबीआई को बहुत भारी नुकसान हुआ, ट्रेजरी को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि कीमतें इतनी बढ़ गई। तो एक अर्ली एग्जिट ऑप्शन मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है, जिनके पास ये सीरीज है, क्या हम्म, उनको निकल जाना चाहिए, हाँ, या उनको अभी 3 साल और रखना चाहिए। देखिए, अगर एक एक कहावत होती है इन्वेस्टमेंट में, प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स। हम्म, अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है यहाँ पर,
आप बुक कर सकते हैं। मैं यूं कहूंगा कि आधा निकाल लीजिए, आधा रखे रहिए, आधे का प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि अगले 3 साल में सोने का भविष्य उज्जवल है। मैं लगातार बात करता हूं, 2 से 5 साल में इसकी कीमत आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो अगर आप कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर कुछ अगर रखना भी चाहते हैं हाँ, तो रख भी सकते हैं। मुझे लगता है इतना बुरा आइडिया नहीं होगा अगर आप इसमें से नहीं भी कुछ हिस्से को एग्जिट करते हैं। भारी भरकम 2.5% इस पे साल पे इंटरेस्ट हाँ, भी आता ब्याज था, भी। आपको याद होगा, अभी हाँ, ब्याज भी आता है। और मेरे ख्याल से गोल्ड के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स ये रही अपने टाइम में, हिस्ट्री में। पर क्योंकि कीमतें इतनी बढ़ गई कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसको बंद करना पड़ गया। पर ये एक संकेत हल्का सा है कि आगे भी कीमतें बढ़ने वाली हैं। हालांकि आरबीआई ने कोई घोषणा नहीं करी है कि आप ले जाइए, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। पर लोगों को एक एक समाचार सूचना मिलती है कि भाई आपका 5 साल पूरे हो गए हैं, और हाँ। लोगों को जब याद दिला दे तो लोग कर देते हैं। तो आपको याद दिला रहे हैं कि भाई 5 साल हो गए हैं, लेना है तो ले जाओ, और रहना है तो रह जाओ, अभी 3 साल और हैं। मुनाफा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बिल्कुल सर। आपने एसजीबी की तो बात बताई सर, 250% के करीब मुनाफा इसमें 5 साल में। लेकिन सर सोने को और चांदी को पिछले 1 महीने में देखा जाए, तब भी 1 महीने में गोल्ड और सिल्वर ने इतना खराब रिटर्न नहीं दिया है सर। गोल्ड ने 1 महीने में, ये इस युद्ध के दौरान भी पिछले 1 महीने में 9.4% के करीब बढ़ा है सोना, और चांदी में करीब 16% की बढ़ोतरी हुई है। यानी इस दबाव के समय में भी, जिस समय हर तरफ हलचल है, तमाम चीजें, सोना फिर भी आपको जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट है उससे बेहतर रिटर्न तो दे रहा है। हाँ, पर इसमें विक्रांत ये है ना कि पीछे जो 6 महीने रहे, हाँ। 29 जनवरी से लेके और जुलाई तक के, हम्म, उनको भी दिमाग में रखना चाहिए। हम्म, मतलब ये ठीक है, पिछले 1 महीने के ऐसे देखें तो लोग कहेंगे भैया मीठा मीठा गप गप, कड़वा हाँ, कड़वा थू थू। तो हाँ, लोग ये कहते हैं कि भाई आप वो तो बता नहीं रहे जो जनवरी से लेके और जुलाई तक हमें हाँ, सोने ने तड़पाया है, रुलाया है, बेचैन किया है। ये भी तो सच है कि बिल्कुल। वो भी तो बहुत कंसिस्टेंट इस साल का रिटर्न नहीं रहा है। हाँ, मैंने कल 15 अगस्त को एक स्टोरी की थी चैनल पे, शरद कोहली जी। ऑफिशियल पे। हाँ, उसमें मैंने बताया था कि 1947 15 अगस्त पे सोना 88 रुपए और 62 पैसे का 10 ग्राम था। अगर आपने वहां 10,000 रुपए का सोना लिया होता 1947, और बाई चांस आपके पास पड़ा रह गया होता, जो कि बहुत सारे लोगों के पास है, उनके दादा, उनके परदादा, हाँ, तो वो 2.25 करोड़ रुपए का इस समय होता। यानी 10,000 रुपए का सोना लिया गया उस टाइम में, 1947 15 अगस्त को, आज 2.25 करोड़ का होता। थोड़ा सा इसमें इन्फ्लेशन और परचेजिंग पावर पैरिटी का एडजस्टमेंट भी कर ले, तब भी बहुत जबरदस्त रिटर्न है। और मैंने देखा कि सोने ने, आपने जो बात करी, सोने ने कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर हम्म, करीब 9-10% रिटर्न हर साल दिया ही दिया है। हाँ, तो अभी इस साल का रिटर्न इतना अच्छा नहीं है। ये 9-10% औसतन रिटर्न है, मतलब किसी साल में 20% दिया, 25% दिया, 30% दिया, तो औसतन यानी ऑन एन एवरेज करीब 9.9% के आसपास आता है, जो हम्म, कंसिस्टेंटली हर साल रिटर्न दिया। ये बैंक के रिटर्न से कहीं बेहतर है। हम्म, और मुझे लग रहा है कि अच्छी एसेट क्लासेस में इसको माना जा सकता है। और मैं एक आपको जानकारी देना चाहता हूँ विक्रांत, जी। क्योंकि शरद कोहली ऑफिशियल और स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर्स को, कि हाँ, मैं एक सीरीज पर काम कर रहा हूँ, शायद 2 या 3 पार्ट की सीरीज होगी। जी। इस सीरीज में मैं सोने की कहानी बताऊंगा आपको, कि भारत में सोने की कहानी, और फिर उस सोने का डॉलर से शादी कैसे हुई, हाँ, और फिर उससे तलाक कैसे हुआ। हाँ, तो ये पूरी मैं कहानी लेकर आऊंगा, करीब समझिए 1870 से, हाँ, जब सोना भारत में उसकी कीमत, जब सोने को रिकग्निशन मिली ग्लोबल लेवल पर, और किस तरीके से, हालांकि सोना तो शुरू से ही बहुमूल्य रहा है, पर हाँ, किस तरीके से जब कमर्शियल ट्रेडिंग में आया। तो एक पूरी 2-3 सीरीज आ रही है, जो जो फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स ट्यून्ड रहते हैं, लगातार जुड़े रहते हैं। हम्म, और मुझे ऐतराज नहीं होगा अगर आप उसको स्वतंत्र पर भी उस कहानी को लेकर आना जी, चाहें तो। बिल्कुल सर, जरूर। एक और चीज सर मैं आपसे समझना चाहूंगा गोल्ड को ही लेकर, कि पिछले 6 महीने से जो आपने बात की, उसमें फिर भी सोने ने 4,000 के करीब अपना एक मजबूत घर बना लिया था। थोड़ा नीचे जाता था, ऊपर जाता था, लेकिन वहां पर एक मजबूती उसे मिली थी। तो अब ऐसा लग रहा है कि 4500 के आसपास जाने के लिए सोना छटपटा रहा है, और 4500 के आसपास वो कोशिश कर रहा है कि एक नया मजबूत ठिकाना बनाया जाए। हाँ, अभी 4500 पहुंचा नहीं है। हाल जी। की में हम बात करें तो, मैं रिसेंट बात करूं तो अभी नहीं पहुंचा है। अभी समझिए आप 4300 और 4400 के बीच में एक बेस बना रहा है नया, क्योंकि काफी दिन से, जब से बढ़ा है तब से यहीं घूम रहा है। 4350, 4400 जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो ऐसा लग रहा है $4400 पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। उससे ये इशारा मिल रहा है कि $4400 पे बहुत सारे लोग हैं जो लेके बैठे हुए हैं, यानी 1,55,000 पे
हाँ, भारत में भी कई लोगों ने शायद लिया हुआ है। जैसे ही वो 1.55 छूता है, या हाँ, 1.55 का यूं कहूं कि वो इंतजार कर रहे थे, हम्म, जैसे ही वहां जाके वो छूता है, उसको वो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। हम्म, 4500 बिल्कुल एक छोटा सा ट्रिगर चाहिए अब 4500 क्रॉस करने के लिए। वो एक मामूली सा भी ट्रिगर आया तो ये 4500 पहुंच जाएगा। वहां से हमको ज्यादा नहीं, $100-110 दूर है, कोई बहुत ज्यादा वहां से दूरी नहीं है। पर ये सब बातें विक्रांत काम की हैं उन लोगों के लिए जो लोग ट्रेडिंग करते हैं। हाँ, देखिए, सही, मैंने 15 अगस्त को एक और वीडियो भी डाला है, जी, क्योंकि चैनल्स हम लोगों के बंद थे उस दिन, वो हाँ, शेड्यूल्ड वीडियो था हाँ, कि ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान क्या हैं। तो मैं सलाह दूंगा लोगों को उस वीडियो को भी देखें। मैं हाँ, बार बार, मुझे लोग कहते हैं आप ट्रेडिंग करने को मना करते हैं, मैंने कहा चलो मैं अब मना करना बंद कर देता हूं। मैं नहीं कहूंगा कि हाँ, ट्रेडिंग मत करिए, मैं ये नहीं बोलूंगा। हाँ, आप सिर्फ उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने ट्रेडिंग के फायदे और ट्रेडिंग के नुकसान दोनों चीजें बताई हैं। आप खुद जज करिए कि आपने ट्रेडिंग करनी है कि नहीं करनी है। हाँ। और सर, आखिर में जाते जाते थोड़ा सा युद्ध के बारे में एक दो चीजें जानना चाहता हूं, क्योंकि अब्राहम लिंकन उस शिप पर तैनात जो अमेरिकी सैनिक हैं उनमें भी बड़े डिप्रेशन की खबरें आ रही हैं, और ये आ रहा है कि भारी तनाव से वो लोग गुजर रहे हैं। तो ये सब चीजें अमेरिका के लिए बड़ी चिंता की बात है। अब्राहम लिंकन, उन्होंने नेवल युद्ध पोत है, नेवल शिप है जो उन्होंने भेजी थी वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास। और ये अमेरिका की सबसे फेमस हम्म, शिप्स में से एक है। उस पे जो सैकड़ों लोग काम करते हैं जो थे, बिल्कुल उनको डिप्रेशन हो रहा था, उनकी सेहत खराब हो रही थी, उनको घर की याद आ रही थी, और वो वहां पर खतरे में जी रहे थे। इस सबको देखते हुए अब्राहम लिंकन को वापस बुला लिया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं विक्रांत, इट इज ऑन इट्स वे बैक। और उसकी जगह अब जॉर्ज वॉशिंगटन, इनकी एक शिप है, उसको भेजा जा रहा है। तो बिल्कुल आप पानी पे देखिए, आप जब 2-2 3-3 4-4 महीने जब आप पानी पे और एक ही जगह रहेंगे, थोड़े से एरिया में आप गश्त करते रहेंगे। एक तो होता है ना शिप चलती रहे, शिप ज्यादा ज्यादा महीने 2 महीने सेल पर रहती है, उसमें बीच में क्या है, कभी कहीं रुक गई, कभी किसी कोई पोर्ट आ गया, कभी कोई देश आ गया, तो उतर जाते हैं। सी फेरर्स होते हैं, सैनिक होते हैं, नेवी के लोग होते हैं, उतर जाते हैं, शहर घूम के आते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं और थोड़ा मनोरंजन करते हैं, फिर आके बैठ जाते हैं। यहाँ तो क्या दिक्कत थी कि यहाँ तो आप लगातार एक तरह से विजिल पे, ड्यूटी पे, जैसे सिक्योरिटी गार्ड की तरह आप वहां शिप पर ही हैं, और जो कुछ है आपकी जिंदगी शिप में, तो डिप्रेशन आना तो इसमें स्वाभाविक है। तो इसलिए उसको वापस बुला लिया गया अब्राहम लिंकन को, और उसकी जगह जॉर्ज वॉशिंगटन को भेजा जा रहा है, जो कि मुझे उम्मीद है कि वहां पहुंच जाएगी इसी बीच राष्ट्रपति पर। मुझे जो सबसे खतरनाक लग रहा है विक्रांत, जो थोड़ा सा सोने चांदी के लिए मुझे लग रहा है कि सोने चांदी के ट्रेडर्स को सतर्क रहना चाहिए, हाँ, वो है कि जो इन्होंने कह दिया है कि अब आप युद्ध तक हम्म, ऊंची गैस प्राइसेस के लिए तैयार रहिए, वो जो मैंने शुरू में बात कही थी, वो बिल्कुल, मुझे थोड़ा सा चिंता की बात लग रही है। ये मैं शेयर मार्केट के लिए भी बोलना चाहूंगा, हम्म, और ये मैं कमोडिटी यानी कि गोल्ड सिल्वर मार्केट के लिए भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि अगर यहां से क्रूड ऑयल की प्राइसेस और ऊपर रहती हैं, हम्म, तो ये प्रेशर क्रिएट करेगी, डॉलर की आर्टिफिशियली डिमांड बढ़ेगी, डॉलर की डिमांड बढ़ने से बॉन्ड बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स दोनों प्रेशर में आएगी, जिससे फिर एक बार सोना इन इन अपने दुश्मन रिश्तेदारों की गिरफ्त में सोना चांदी आ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों को मैं बहुत सीरियसली लेता नहीं हूं। हम्म, अभी 2 मिनट में कह देंगे नहीं 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 नहीं, गैस प्राइस सस्ती कर देंगे, हम ये कर देंगे, उनको पलटने में देर नहीं लगती। पर एक बार को तो बोल गए हैं, मुझे लग रहा है उनको एक बार को लग रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा कि अब इस युद्ध को कैसे एक नतीजे पर पहुंचाया जाए। और मैंने आज एक वीडियो बनाया सुबह सुबह विक्रांत, उसमें मैंने एक बड़ी बात बोली, जो जी, मेरी ऑब्जर्वेशन है, लोग इसको कमेंट करके बता सकते हैं, कि ये हाँ, युद्ध ऐसा लगता है विक्रांत अब ये समाप्त नहीं होते हैं। हम्म, आप रशिया यूक्रेन को 4.5 साल हाँ, हो गए हैं, और इससे मतलब नहीं कि कोई एक देश ताकतवर है कमजोर है। रशिया बहुत ताकतवर, यूक्रेन कमजोर, अमेरिका बहुत ताकतवर, ईरान कमजोर। तो कमजोर या ताकतवर होने से मतलब ही नहीं है, ये युद्ध अब चलते ही चले जाते हैं, और इसको कोई जीतता कोई हारता भी नहीं है। ये एक नया ट्रेंड उभर के आ रहा है। पहले होता था युद्ध होते थे तो एक सरेंडर कर देता था, लो हमने हथियार डाले, व्हाइट फ्लैग दिखा देता था, हमने हथियार डाले, हम आज से आप जो कहोगे माई बाप वही करेंगे, हम सरेंडर करते हैं। अब सरेंडर की कोई कॉन्सेप्ट, मतलब एक क्लियर विनर कोई युद्ध में नहीं आता है। आप देखिए पीछे कुछ युद्ध हुए बिल्कुल, हैं, उसमें किसी की जीत किसी की हार नहीं। अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान का हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ, ना कोई जीता ना कोई हारा। रशिया यूक्रेन में ना कोई जीता है ना कोई हारा है, अमेरिका ईरान में ना कोई जीता है ना कोई हारा है। तो बड़ी अजीब सी है कि ये बात दिखाई दे रही है, ये युद्ध अब लगता है जीतने के लिए नहीं, खाली लड़ने के लिए लड़े जाते हैं, जान माल के नुकसान करने के लिए लड़े जाते हैं। नो बडी इज अ विनर, नो बडी इज अ लूजर, द वॉर सिंपली गो ऑन।
बिल्कुल सही बात है सर, खत्म होने की तो कोई खबर ही नहीं अब आजकल सुनने में आती। सर एक अंतिम सवाल, 19 अगस्त को फेड मीटिंग के मिनट्स भी जारी होंगे, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान रखना होगा सभी को। जी हाँ, क्योंकि फेड की एफओएमसी की जो जब मीटिंग कंक्लूड होती है तो उसमें जब ये घोषणा की जाती है कि ब्याज की दरों में कोई बदलाव नहीं है। एफओएमसी बता दूं मैं, फेड की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी होती है, जैसे भारत की एमपीसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ऐसे वहां पर एफओएमसी। तो उसके मिनट्स एफओएमसी के जारी किए जाते हैं, वो 19 अगस्त यानी कि परसों आपको मिलेंगे। उसमें काफी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है कि आगे महंगाई कैसी रहेगी और फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के किस किस एफओएमसी मीटिंग में चांस है, ये संकेत मिलेंगे। ये भी सोने चांदी के लिए एक बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है। अगर एफओएमसी मिनट्स में ये आया कि महंगाई कंट्रोल में आएगी आगे, तो आपको सोना चांदी वो जो $4500 वाला ट्रिगर है वो लेता दिख सकता है। पर अगर उन्होंने बहुत ही निराशावादी बयान दिए, निराशावादी से मेरा मतलब उन्होंने, क्योंकि अब देखिए अब तो राष्ट्रपति ट्रंप स्वयं कह रहे हैं कि ऊंची गैस प्राइसेस पे करने के लिए तैयार हो जाइए। तो मुझे यहां से एफओएमसी के मिनट्स में कोई बहुत ज्यादा उत्साहजनक बात की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। तो 19 अगस्त भी जैसे जैक्सन होल सिंपोजियम 27 अगस्त को इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ऐसे ही 19 अगस्त को जो मिनट्स आएंगे वो भी सोने चांदी के लिए, शेयर मार्केट के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं, शेयर मार्केट का हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं आप शेयर मार्केट पे नहीं बोलते, क्योंकि पीटीआई से मैं हफ्ते में 2-3 बार केवल और केवल शेयर मार्केट एनालिसिस के लिए जुड़ता हूं, और मेरे द्वारा दिया गया वक्तव्य बकायदा पूरे न्यूज मीडिया में दिया जाता है। तो शेयर मार्केट में मैं बता दूं कि सेबी ने, ब्लूमबर्ग की एक खबर आई है सुबह, सेबी ने बातचीत शुरू कर दी है ब्रोकर से, ट्रेडर से, ऑपरेटर से, और तहकीकात शुरू करी है कि ये जो कैश है, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जो है, जिसकी वजह से आखिरी 10 मिनट में एकदम तहलका मच जाता है मार्केट में रोज के रोज, खासकर डेरिवेटिव्स मार्केट में, कि उसमें क्या बदलाव किए जाएं। क्योंकि लोग जो ऑपरेटर्स हैं, डेरिवेटिव ट्रेडर्स हैं, उनको बहुत इस बात से एतराज हो रहा है कि क्या हो रहा है लास्ट मिनट में ऑप्शन, पहले आधे घंटे की वेटेड एवरेज के आधार पर प्राइस फिक्स होती थी, अब ये आखिरी के 10 मिनट जो है बिल्कुल तूफानी साबित हो जाते हैं। इसको लेके वॉल्यूम्स डाउन हो गए हैं ट्रेडिंग के, और लोग एफ एंड ओ से कट रहे हैं, उस सेगमेंट को करना नहीं चाह रहे कि हमें एकदम से नुकसान, एकदम से शार्प मूवमेंट होती है। बहुत सारे लोगों को घाटे भी हुए हैं। तो इसलिए इसलिए इस पर भी नजर रखिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है कि सेबी इस पे काम कर रहा है। हो सकता है आपको एक दो दिन में कुछ खबर सुनने को मिले इस हफ्ते कि इसमें फर्दर कुछ कैश सिस्टम, CAS जिसको कहते हैं, उसमें फर्दर कोई बदलाव। बाकी मार्केट्स प्रेशर में है इस समय। आई थिंक राष्ट्रपति ट्रंप का जो बयान था, युद्ध वाला, इलेक्शन वाला, गैस प्राइसेस वाला, इसको लेके चिंता में, हो सकता है कि फेड के मिनट्स आए उससे कुछ उत्साह बने मार्केट में। अब तो रिजल्ट सीजन भी खत्म हो गया टेक्निकली। जो नतीजे का सीजन है, जो अप्रैल जून के रिजल्ट थे Q1 के, वो सीजन समाप्त हो चुका है। अब देखना है यहाँ से आगे चाल कैसी रहती है। बाकी हमारी टीम एनालाइज करी थी, करीब 10 जो टॉप कंपनीज है उनमें 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, 1-1 लाख करोड़ मार्केट कैप उनकी नीचे आई हुई है। कुछ एक स्टॉक्स तो बहुत अट्रैक्टिव है, पर दिक्कत यह है कि अंतरराष्ट्रीय फैक्टर्स मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स तो बहुत अच्छे हैं। प्रधानमंत्री जी की जो 15 अगस्त को स्पीच थी, उस स्पीच में बड़ा कुछ था मार्केट को एक्साइट करने के लिए। AI ट्रेनिंग हो गई, और कोचिंग की फैसिलिटीज हो गई, MSMEs को भारत की कम से कम 50 कंपनी फॉर्च्यून 500 में होनी चाहिए, ये सब बातें थी। पर ये अंतरराष्ट्रीय फैक्टर्स इतने ओवर पावरिंग है कि ये मार्केट को ऊपर चढ़ने नहीं दे रहे हैं, और आज भी मार्केट दबी दबी सी, सुस्त सी महसूस कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने सर, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी मार्केट को एक वो मिले, क्योंकि पिछले 2 साल से इन्वेस्टर, निवेशक सभी लोग बड़ा इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। शामिल हुए। थैंक यू।